देखिए बेटा, आज की क्लास में हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं और दोनों द्विघात समीकरणों को बेटा हमें पूर्ण विधि से हल करना है। ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, तो इनको हम लोग किस तरीके से पूर्ण विधि से हल करते हैं आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, पूर्ण विधि क्या होती है सबसे पहले तो यही जान लीजिए आप। ठीक है, जब आपको कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए उसको आपसे कहा जाए कि इसको पूर्ण विधि से हल करना है, तो पूर्ण वर्ग से हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी द्विघात जो समीकरण हमें दिया जाए वो इस रूप में दिया जाए, इसके बाद हम इसको पूर्ण वर्ग से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि x² तथा x, देखिए x² तथा x के गुणांक को बाईं ओर तथा अचर पद को दाईं ओर रखते हैं। अचर पद को कहाँ रखते हैं बेटा? अचर पद को दाईं ओर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें सेकंड स्टेप क्या करते हैं, यदि x² का गुणांक हो, यदि x² का गुणांक दिया है तो दोनों पक्षों में भाग देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? भाग देते हैं। जब हमें x² का गुणांक दिया गया हो, नहीं दिया गया हो तो इस स्टेप को नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है आपका, x के गुणांक का, x के गुणांक का आधा करके, क्या करके बेटा? आधा करके उसका वर्ग दोनों ओर या दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। दोनों ओर क्या करते हैं बेटा? जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद x के लिए पूर्ण बना करके हल करते हैं। ठीक है, क्या समझे बेटा इसमें कि सबसे पहले तो क्या करना है आपको, द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है तो इस रूप में होना चाहिए। फिर हम x² तथा x के गुणांकों को अलग लिखेंगे और अचर पद को अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अगले दो स्टेप करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट यहाँ से। ठीक है बेटा, देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया गया फर्स्ट। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या आपका 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखो, द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, इसी रूप में तो है ना। ठीक, फिर क्या करना है आपको कि x² तथा x के गुणांकों को एक तरफ लिखना है, यानी कि बाईं ओर, और अचर पद को कहाँ लिखना है आपको? दाईं ओर लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही तो है, x² और x का गुणांक यही तो है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 2x² माइनस 7, केवल इस 3 को हम वहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3। यही तो हो गया बेटा। देखिए पहला स्टेप पूरा हो गया आपका। अब कह रहे हैं यदि x² का गुणांक दिया है, मतलब x² का गुणांक मतलब जैसे ये लिखा 2x², तो x² के गुणांक में कितना लिखा है बेटा? 2 लिखा है। x² का यदि गुणांक दिया गया हो तो उससे क्या करते हैं, दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में आप भाग दे दीजिए। इधर कितना है? 2 है आपका। कितना बेटा? 2 ही तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए कितना लिख देंगे, पहले इसी को लिख लीजिए। देखिए 2x² माइनस 7x बराबर माइनस का 3, यही है बेटा। अब यहाँ पे बेटा हम दे दे रहे हैं भाग, किससे? 2 से। देखिए 2 से भाग दे दिया, तो यहाँ पे बेटा देखिए इसका ये तो कैंसिल हो गया, इधर तो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, तो क्या मिला, देखिए x² माइनस का 7/2x बराबर में कितना हो गया, माइनस का 3/2। तो आपका बेटा देखिए सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। x² का गुणांक था, हमने उसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ते हैं। अभी देखिए, अभी हम बात करें जैसे कहें 16 का आधा कितना होता है बेटा, तो सभी बता देंगे 8। हम पूछे 4 का आधा सभी बता दें कितना होगा, 2। हम पूछे आपसे 6, तो सभी बता दें कितना हो जाएगा बेटा, 3। यदि इसी में हम पूछ लें 1/2 का आधा क्या होगा तो दिक्कत है, या हम पूछ लें बेटा 3/2 का आधा कितना होगा तो दिक्कत है बताने में, है नहीं है। देखिए कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ 16 का आधा किया बेटा, कितना आया 8। क्यों?
2 से भाग दिया तभी तो ये 8 आया, इसमें 2 से भाग दिया तभी तो ये 2 आया, इसमें भी हमने 2 से भाग दिया, कितना आया 3 आया। आधा कर रहा है मतलब 1/, यानी कि अपॉन 2 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, अपॉन में 2 लिख रहा है इसके। तो जब हमें 3/2 का आधा करना हो तो क्या करेंगे बेटा, 2 करेंगे, इसका आधा करना तो 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, यहाँ पे बेटा जो x का गुणांक है वो कितना है 7/2। यही तो बेटा देखिए ये 7/2 क्या है, x का गुणांक है। जब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बटे में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो अंश बटे हर में लिखे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, पहले चौथी का दूसरे और तीसरे का कराएंगे तो कितना जाएगा, ये 7/4। बात समझ में आ गई। जब हमने x के गुणांक का आधा किया तो कितना निकल के आया बेटा आपका 7/4, ठीक है। तो उसका वर्ग क्या कर देंगे, दोनों ओर जोड़ते हैं, यही लिखा था, वर्ग दोनों ओर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, देखिए ये कितना है आपका, देखिए x² माइनस 7/2x प्लस कितना 7 कितना आया, ये 4 ही तो आया, तो 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया देखिए माइनस का 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बेटा सभी को बात समझ में आ गई। इसको हम हटा दें थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या किया हमने यहाँ पे बेटा कि सबसे पहले x² तथा x के गुणांकों को अलग लिखा, फिर x² के गुणांक से भाग दे दिया, इसके बाद x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग हमने दोनों ओर जोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक बेटा। देखिए इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, ये a² प्लस b² माइनस 2ab, कुछ नहीं, देखिए इसको लिख दीजिए आप, इसको लिख दीजिए, लिख दिया। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस इसका होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग हल कर लेंगे, कितना है देखिए माइनस का 3/2 प्लस का 49 बटे कितना हो गया बेटा 16 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको जब हम लासा लेंगे कितना आएगा 16, तो दुर्गट 16 8 से कितना हो गया देखिए माइनस का 24 प्लस का कितना हो गया ये 49, ठीक है बेटा। अब इसको हम हटा दें पूरा, ठीक, या इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं साइड में, ठीक है। अभी देखिए बेटा अब क्या करना, इसको हल कीजिए। यहाँ कितना है आपका, यहाँ बेटा है x माइनस 7/4, यही तो है, x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको जब हल करेंगे देखिए 9 में से 4 गया 5, और इधर कितना हो गया ये 25 बटे कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 हो गया 5 का, और ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 7/4 बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा बेटा कितना 5/4, ये हो गया, प्लस माइनस में कितना हो गया ये 5/4, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे x के लिए, तो क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे प्लस चिन्ह, ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार बेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर। देखिए कैसे, यहाँ कितना प्लस चिन्ह ले लिया तो x माइनस 7/4 बराबर में कितना हो गया देखो 5/4, x माइनस का 7/4 बराबर हो गया कितना बेटा माइनस का 5/4। यहाँ पे देखिए प्लस का लिया और यहाँ पे किसका लिया बेटा माइनस का ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो गया कितना, x बराबर में कितना हो जाएगा 5/4 प्लस का 7/4, तो x बराबर में 4 तो लासा हो गया 5 प्लस का 7, तो इसको कितना लिख देंगे अब हम लोग, थोड़ा इसको ऊपर कर लें, ठीक है। ठीक है, देखिए अब यह हो जाएगा 12 7 5 12/4, तो 4 दिया 12, तो कितना गया आपका 3, ये आ गया। और यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस का 5/4 प्लस का 7/4, तो x बराबर में 4, तो ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 7, तो x बराबर में कितना हो जाएगा ये बेटा 2/4
4, तो इसको कितना लिख देंगे, इसको लिख देंगे x बराबर में कितना 1/2। तो यहाँ पे बेटा x का एक तो आ गया आपका 3 और दूसरा आ गया कितना 1/2, यानी कि 3 और 1/2। ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, तो क्या समझे बेटा, पूर्ण विधि में सबसे पहले तो आपको समीकरण जो द्विघात दिया जाएगा ax² + bx + c = 0 के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद क्या करना हमें, सबसे पहले x² तथा x गुणांकों को अलग लिखना और अचर पद को अलग लिख लेना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेटा। फिर इसके बाद यदि x² का कोई गुणांक हमें दिया गया है तो उससे भाग देते हैं, नहीं दिया गया है तो इस स्टेप को बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, सीधा यहाँ x के गुणांक का आधा करेंगे और उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ देंगे, फिर x के लिए हल करेंगे। फिर यहाँ जब जो वर्ग करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, फिर दोनों को एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर के इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर कराते हैं सेकेंड। ठीक है, देखिए इसको हटा दें अब हम। देखिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड है आपका x² - √3 + 1x + का √3 = 0। ठीक है, क्या बताया, सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण हमें दिया गया ax² bx + c के रूप में, क्योंकि x² है, x का गुणांक भी है, अचर पद है। ठीक है, क्या करना सबसे पहले तो बोलेंगे, अभी बताया था आपने सर क्या, कि x² तथा x गुणांकों को अलग करते हैं और अचर पद को अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे x² - √3 + 1 x इक्वल में कितना हो गया माइनस का √3। ठीक है, अब देखिए x² के जो गुणांक से भाग देते हैं, यहाँ पे x² के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है, तो इस स्टेप को हमें बिल्कुल नहीं करना है। सीधा क्या करना है कि x के गुणांक का आधा करना है। x का गुणांक कितना है बेटा आपका √3 + 1, तो इसका जब बटे 2 करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, इसका वर्ग दोनों ओर जोड़ देंगे तथा घटा देंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ पे सीधा x² - √3 + 1x + √3 + 1/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस का √3 ये हो गया आपका। ठीक है, फिर इसका फिर से कर दीजिए, प्लस कितना है √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर भी जोड़ दिया, ये बराबर हो गया, यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड दोनों में x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये क्या बताया था आपका, ये पहला हो गया आपका a और दूसरा क्या हो जाता है बेटा b हो जाता है √3 + 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेटा माइनस है तो माइनस कर देंगे, अगर प्लस होता तो क्या कर देते बेटा प्लस कर दे के। अब इसको हल करेंगे, देखिए माइनस का √3 प्लस यहाँ कितना जगह देखिए √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यही है बेटा। अब इसको लिखेंगे क्या बेटा x - √3 + 1 अपॉन में कितना, इसके अपॉन में केवल है 2 का होल स्क्वायर इक्वल में हो गया कितना, देखिए माइनस का √3 प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देखा a² + b² और प्लस का 2ab यानी कि 2√3 अपॉन इधर कितना हो गया 4। अब इसके नीचे हम मान लेंगे क्या बेटा 1, इसका लेंगे फिर क्या एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3 प्लस ये हो जाएगा देखिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 और इक्वल में हो गया देखिए x - √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये हमें माइनस का दिया गया, यहाँ पे देखिए 4√3 और यहाँ पे प्लस का दिया गया 2√3, 4√3 में से 2√3 जाएगा, कितना मिलेगा बेटा हमें 2√3 और यहाँ पे बेटा माइनस का दिया गया था, तो किसका लिखेंगे, इसको माइनस का ही लिख लें, क्योंकि माइनस का बड़ा है मान यहाँ पे हमारा, तो इधर कितना हो जाएगा ये, यहाँ बेटा हो जाएगा आपका कितना x - √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल में बेटा इसको जो कहते हैं वो लिख रहे हैं, देखिए √3 का स्क्वायर लिख रहे हैं प्लस कितना लिख रहे हैं बेटा 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं और माइनस का लिख दे रहे हैं कितना 2√3 और अपॉन में कितना बेटा इसके 4 है, तो ये हो गया x - √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल, देखिए a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पे जो बेटा 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है, तो x - √3 + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कितना √3 - 1/2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के वर्ग बन गए हैं। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करवा देंगे, तुलना करवा देंगे। तो कितना मिलेगा हमें, x माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल में मिल गया कितना, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, वो भी किसका, प्लस माइनस का, ये मिल गया हमें। अब इसके बाद क्या करते बेटा, यहाँ पे इसको हल करते हैं, यानी कि एक बार हम लोग लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरा क्या लिखते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर। देखिए प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, देखिए बेटा प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना जाएगा, देखिए x माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल में रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, तो x इक्वल हो जाएगा देखिए रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे, अच्छा इधर प्लस था बेटा, यहाँ प्लस है इसका, ये वाला इसको यहाँ लाए, ठीक है, यहाँ प्लस है आपका। तो इस यहाँ देखिए 1 से बेटा इसका 1 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल में कितना मिला हमें, 2 रूट 3 अपॉन 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x इक्वल कितना लिख देंगे इसको, रूट 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको जब माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो x माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल में माइनस कितना, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया आपका। अब इसको वहाँ ले जाइए तो x इक्वल कितना जगह, देखिए माइनस का रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, यही तो है। यहाँ बेटा इसको माइनस को थोड़ा यहाँ लगा लीजिए आप, यहाँ पे देखिए इसको माइनस को वहाँ लेकर किसका हो गया, प्लस का हो गया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसका लीजिए आप एलसीएम, जब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का रूट 3 प्लस 1 होगा। यहाँ जो माइनस लिखा है बेटा, माइनस जो है इसका गुणा यहाँ हो रहा, तो माइनस का रूट 3 और प्लस का 1, और यहाँ सीधा लिख देंगे इसको, क्योंकि प्लस का रूट 3 प्लस का 1, तो रूट 3 से बेटा रूट 3 कैंसिल हो गया आपका। यहाँ कितना हो गया, 1 और 1 2 अपॉन 2, तो आपके ये कैंसिल हो गए, तो x इक्वल कितना मिला हमें, 1। तो ये आ गए दोनों आपके आंसर, x इक्वल कितना आ गया, रूट 3, और x इक्वल कितना आ गया आपका 1। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है बेटा, क्या है कि यहाँ पे जो है आपको तोड़ना नहीं है, सीधा लिख लीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसका सीधा यहाँ से माइनस का फॉर्मूला बना देना। यदि आप इसको तोड़ लेंगे, हल कर लेंगे, फिर से आपको इसी रूप में लिखना होगा, तब जाके इसको आप पूर्ण बना पाएंगे, तभी फॉर्मूला बनेगा, फिर इसको जो है हल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे विशेष चीज़ का ध्यान देना क्या है, यहाँ देखिए बेटा थोड़ा हम बता दें, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो फॉर्मूला मैंने यहाँ तोड़ा है इसको आपको तोड़ना नहीं है, फिर से वही लिखते चले जाना है। और जो आपको देखिए यहाँ पे जे माइनस किए गए थे यहाँ पे बेटा, तो माइनस करके सीधा यहाँ जो आपका फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया था। फिर दोनों की जब तुलना करा दी तो एक बार प्लस चिन्ह के लिए, एक बार माइनस चिन्ह के लिए हल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग पूर्ण विधि से द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।